लखनऊ से दोनों डिप्टी सीएम में से एक चुनाव लड़ सकते हैं। दिनेश शर्मा और केशव मौर्य में से एक लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर हमारे पास पहुंच रही है कि जो डिप्टी सीएम है इन दोनों में से कोई एक चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अब देखना यह है कि किनका नाम तय होता है, दिनेश शर्मा या केशव प्रसाद मौर्य का। लेकिन अब ये साफ किया जा रहा है, लखनऊ से ये खबर आ रही है कि दोनों डिप्टी सीएम में से एक चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 2014 में केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर से चुनाव लड़ा था और अब इन दोनों डिप्टी सीएम में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है। 2019 का ये जो महाभारत इसमें शामिल हो सकता है। अब देखना यह है कि वो दिनेश शर्मा होते हैं या केशव प्रसाद मौर्य। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। रंजना, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पूरी तौर पे इतना जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें ये तो कंफर्म है कि दोनों डिप्टी सीएम में से कोई एक चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और ये कयास लगाया जा रहा है कि कौन चुनाव मैदान में उतरेगा। क्या वो केशव मौर्य होंगे डिप्टी सीएम या फिर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा होंगे। और थोड़ी देर पहले एक जारी किया है लेटर मुरली मनोहर जोशी ने कि वो कानपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ये भी कयास लगाया जा सकता है कि दोनों में से कोई एक कानपुर से ही प्रत्याशी हो सकता है। तो अब देखिए थोड़ी देर में आज ये अगर सूची आती है तो उसमें ये नाम हो सकता है दोनों। तो रंजना, इसमें प्रबल संभावना किस नाम की हो रही है? देखिए, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी के जगह पे अगर कोई चुनाव लड़ता है तो ये माना जा सकता है कि ये उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हो सकते हैं या फिर केशव मौर्य भी हो सकते हैं। लेकिन ये सीट कानपुर की ऐसी है कि उस पे हम लोग अगर दांव लगाना कहा जाए कि लगाएं न्यूज 18 अपना, तो हम लोग डॉक्टर दिनेश शर्मा के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों में से अभी यही सूचना आ रही है कि दोनों में से कोई एक उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकता है। और अब जिससे मुरली मनोहर जोशी जी का आ गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये कानपुर की ही सीट होगी जहां से दोनों में से कोई एक को संगठन चुनाव लड़ाएगा। जी रंजना, ऐसे में अगर कानपुर सीट से चुनाव लड़ाया जाता है तो ये भी देखा जाएगा कि किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। अगर ऐसा देखा जाए तो कौन सा नाम सामने आ सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि इस दोनों नाम में से अगर कयास लगाने की बात हो तो हम लोगों का कयास यही होगा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद वहां पे कोई जाएगा तो वो ऐसा सॉफ्ट होगा जो कि डॉक्टर जोशी के नजरिए से भी वो उसको देखा जाएगा। तो इस तरह से देखा जा सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दोनों उप मुख्यमंत्री से एक की खबर आ रही है, लेकिन हाँ कयास लगाया जा रहा है तो उसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि कानपुर भाजपा का पहले से भी पकड़ अच्छी रही है वहां पे, और ये माना जा रहा है कि कानपुर ही वो अब संसदीय क्षेत्र होगा और दोनों में से कोई एक डिप्टी सीएम वहां से चुनाव लड़ेगा। रंजना, इसका मतलब ये साफ है कि दोनों को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, कोई एक चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें से ये कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम में से एक कोई चुनाव लड़ेगा। तो ये अभी तक की यही खबर है। और आज जब वहां से सूची जारी होगी जब बीजेपी की प्रत्याशियों की, तो उससे ये साफ हो सकता है। और एक और खबर भी आ रही है, मैं उसको भी इसमें जोड़ देना चाहूंगी कि मेनका गांधी हो सकता है सुल्तानपुर जा सकती हैं। अभी तक उनका पीलीभीत से वो सांसद है, उनके बेटे वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद है। तो ये भी एक खबर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों डिप्टी सीएम की बात थी उसमें से कयास ही अभी लगाया जा सकता है और वो कानपुर संसदीय क्षेत्र ही हो सकता है, क्योंकि आज आई है जो लेटर आया है वो आज मुरली मनोहर जोशी की तरफ से है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो वो कानपुर संसदीय क्षेत्र ही हो सकता है। और दोनों डिप्टी सीएम में से एक की खबर आ रही है, अभी तक की यही सूचना है और ये माना जा रहा है कि कोई न कोई एक चुनाव जरूर लड़ेगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रंजना हमारी सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रही थी, बता रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है। दिनेश शर्मा और केशव मौर्य में से कोई एक लोकसभा की जंग में शामिल होगा। हालांकि दिनेश शर्मा का नाम ज्यादा पुरजोर तरीके से सामने आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मनमोहन जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनसे बात करते हैं। मनमोहन जी, ये जो बात सामने आ रही है दोनों डिप्टी सीएम में से कोई एक अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जैसा कि रंजना बता रही थी कि कानपुर सीट पर ही ज्यादा इनकी दावेदारी सामने आ रही है। मुरली मनोहर जोशी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ऐसे में हो सकता है कि दोनों में से किसी एक को कानपुर की जिम्मेदारी दे दी जाए। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है?
फैसला लिया है भाजपा नेतृत्व ने कि दोनों चीफ मिनिस्टर, जिनको अभी 2 साल पहले ही दोनों लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उनमें से एक को चुनाव लड़ाना है। दोनों लोग भाजपा के पुराने नेता रहे। एक अगर जाति समीकरण को देखें, अगर भाजपा को जाति समीकरण साधने की मंशा होगी तो एक आते हैं ओबीसी से और एक आते हैं ब्राह्मण कास्ट से। तो ये दोनों कास्ट अहम हैं जिनको भाजपा साधना चाह रही है, जिनको भाजपा अपने खेमे में एकजुट करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से एक आदमी को चुनाव लड़ा के उस पर्टिकुलर कास्ट को, उस पर्टिकुलर बिरादरी को अपने पीछे संगठित करके पार्टी के वोट में कन्वर्ट करने की स्ट्रेटेजी होगी। दोनों लोग का चेहरा काफी प्रोमिनेंट हो गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का होता है तो पूरे देश में जाना जाता है, हर जगह उसके दौरे होते हैं। यूपी के कोई जिला नहीं होगा जो इन दोनों लोगों से अछूता रहा हो। तमाम दौरे और रैलियां और मीटिंग्स ये लोग करते रहे हैं पिछले 2 साल के कार्यकाल के दौरान। तो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा ये लोग बन गए हैं, बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए। और अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा संदेश उनके सपोर्टर्स और उनकी बिरादरी के बीच में जाएगा। मनमोहन राय जी, दोनों ही प्रतिभाशाली हैं, दोनों में ही काबिलियत है, और ऐसे में नाम चुनने में क्या लगता है कि दिक्कतें आ सकती हैं? क्या लग रहा है कि किनका नाम ज्यादा लग रहा है कि आगे हो सकता है जो चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, नाम चुनने का में कोई असमंजस नहीं होगा। भाजपा तय कर चुकी है किसको लड़ाना है। अभी जो हम लोग को सूत्रों के अनुसार खबर मिली है वो ये है कि दोनों में से एक लड़ाया जाएगा। कौन लड़ाया जाएगा ये अभी भाजपा आलाकमान ने स्पष्ट नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार या हम लोग का जो आकलन वो ये है कि चूंकि कानपुर में मुरली मनोहर जोशी एक बहुत कद्दावर नेता है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े केंद्रीय मंत्री पूर्व में रह चुके हैं, वो अब रिटायर हो रहे हैं, शायद इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो एक सीट खाली हो रही है। कानपुर का जो मतदाता है या जो जाति समीकरण है वहाँ एक ब्राह्मण कैंडिडेट अच्छे रूप से लड़ सकता है, ये राजनीतिक विश्लेषक और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कहते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कानपुर में दिनेश शर्मा जी को लड़ाने की बात पर मोहर लग जाए। एक उप मुख्यमंत्री लड़ेगा चुनाव, ये हम लोग के पास पूर्ण रूप से खबर आ चुकी है। कौन लड़ेगा ये सूत्रों के अनुसार, ये हम लोग का आकलन है। दिनेश शर्मा जी की चर्चा ज्यादा प्रबल है कि वो कानपुर से लड़ेंगे चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मनमोहन राय जी हमें तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। ये बात तय हो गई है। दिनेश शर्मा और केशव मौर्य, इन दोनों में से किसी एक को चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन वो कौन होते हैं ये अभी नाम तय नहीं हुआ है। लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है कि मुरली मनोहर जोशी ने साफ कर दिया है कि कानपुर सीट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ऐसे में अगर कानपुर से चुनाव लड़वाना है तो दिनेश शर्मा को ही हो सकता है कि यहां से चुनाव लड़वाया जाए।